हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू को बनाया हुआ है और हर एक चैप्टर का अलग अलग एमसीक्यू है विद चैप्टराइजेशंस इन ऑल द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस। इस एक वीडियो में, आज वाले वीडियो में, मैं दो चैप्टर को कवर करूंगा, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। कारण ये है कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो चीज़ों को थोड़ी रैपिड करने की ज़रूरत है हमें। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप जाएं, प्रीवियस वीडियो को वॉच करें और चैप्टर वाइज अपने सारे एमसीक्यू को कवर करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये अश्योरिटी दें अपने आप को कि आप जितना कम एरर हो पाए उतना कम एरर को मिनिमाइज करें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस से क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज की सीरीज़ चैप्टर 5 का जो पहला एमसीक्यू है, पहले एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चैप्टर 5 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो टाइटल है हमारा चैप्टर 5 का वो है रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच सेक्शन डिफाइंस रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। देखिए ऊपर में क्या पूछा गया था, चैप्टर 5 का टाइटल क्या है। तो चैप्टर 5 का टाइटल है रोल्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। अब यही सेम क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। ये पूछा गया कि रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ये किस सेक्शन में डिफाइन है। तो ये डिफाइन किया गया आपके सेक्शन 39 में। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस और बचते हैं। ये जो तीन ऑप्शंस हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। परहैप्स इससे भी क्वेश्चन बन जाए या कुछ एक्स्ट्रा ही हमें सीखने को मिले। तो सेक्शन हमारा 40 जो है ये कहता है फंक्शंस इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू पुलिस एरिया कहाँ पे डिफाइन है, तो सेक्शन 40 में डिफाइन है। और सिर्फ फिर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 46 क्या बताता है, तो सेक्शन 46 बताता है पुलिस ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी नॉट बीइंग अ केस प्रॉपर्टी। तो 46 भी कवर हो गया। फिर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 41 में क्या डिफाइन है, तो सेक्शन 41 जो आपका वो डिफाइन करता है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो हमारा सेक्शन 41 भी कवर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। तो देखिए ऊपर से ही तीन क्वेश्चंस बना दिया गया, सेक्शन 39 से तीन क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके बना दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ये क्या होती है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और पहला ऑप्शन कहता है टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी। ऑप्शन बी कहता है टू मेंटेन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम at the district and state level. And option C कहता है to facilitate orderly movement of people and vehicles and to control and regulate traffic on roads and highways। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे चीज़ें कवर हैं आपके सेक्शन 39 में, रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को आप जो है फॉरवर्ड मत कीजिए, चीज़ों को बारीकी से देखिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। और मेरा ओनली पर्पस है कि आप जितना एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कवर करें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना हो। किसी भी तरीके से आप इस एक्ट से क्वेश्चंस को गलत ना करें, अपने एरर को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर लें। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा गया है हु शैल एक्सरसाइज फंक्शंस इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रेवेन्यू पुलिस एरिया डिफाइन कहाँ पे है। पिछले स्लाइड को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको डिफाइन किया था कि रेवेन्यू पुलिस एरिया डिफाइन है आपके सेक्शन 40 में। चीज़ों को कनेक्ट करते जाइए, इसको आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि कौन जो है फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा रेवेन्यू पुलिस एरिया में। तो ये करेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे करेगा, लेकिन जो फंक्शन एक्सरसाइज करेगा वो करेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर्स शैल ऑलवेज बी ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब ये कह रहा है कि ये किस प्रावधान में ये दिया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा वो हमेशा ड्यूटी पे होगा और उसको स्टेट में कहीं पे भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 42 में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये तो हमारा हमने ऑप्शन देख लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है एक्स्ट्रा सेक्शन से उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 39 में हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 39 बताता है रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस, तो सेक्शन 39 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन 41 क्या बताता है, ये बताता है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उसका फंक्शन एक्सरसाइज करेगा सीनियर ऑफिसर्स। एंड 42 क्या बताता 44 क्या बताता है, 44 बताता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से विड्रॉ नहीं करेगा खुद से। ठीक है, तो ये हमारे सारे सेक्शंस एक्स्ट्रा वाले जो थे वो भी कवर हो गए। चीज़ों को याद करिए, याद रखते जाइए, कम से कम इसको रिकॉल कर पाएँ। अगर इन केस 39 से डायरेक्ट सेक्शन से प्रोविजन पूछ दिया गया, डायरेक्ट सेक्शन से पूछ दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। अब ये पूछा गया कि किस सेक्शन में ये दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है कोई दूसरे वर्क में इंगेज नहीं करेगा खुद को जब वो पुलिस ऑफिसर की तरह वर्क कर रहा है स्टेट में। तो ये दिया गया सेक्शन 43 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन से उसको देखते हैं। 44 मैंने क्या बताया था कि वो खुद से विड्रॉ नहीं करेगा अपनी पोस्ट से, अपने ऑफिस से। 39 क्या बताया था मैंने, 39 बताया था आपको कि रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस। 40 क्या बताया था, 40 बताया था आपको कि फंक्शंस इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो ये तीनों फैक्ट्स भी हमारे कवर हो गए, तीनों सेक्शंस भी कवर हो गए। तो ये देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वीडियो के अंत तक जाते जाते चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में एरर कमिट करने के चांसेस आपके बिल्कुल नील हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट पुलिस ऑफिसर शेल टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी नॉट बीइंग अ केस प्रॉपर्टी। अब ये किस सेक्शन में डिफाइन है कि पुलिस ऑफिसर जो है अनक्लेम प्रॉपर्टी का चार्ज लेगा लेकिन वो प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो ये भी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको डिफाइन किया था, तो ये डिफाइन है आपका सेक्शन 46 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 46। अब देखिए 45 में क्या है, थोड़ा 45 को भी देख लेते हैं और ताकि ये होगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा सेक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसे भी याद रखें। तो 45 बताता आपका पुलिस ऑफिसर्स में ले इंफॉर्मेशंस, तो आप इसको भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं। फिर सेक्शन 47 को देखते हैं। 47 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर्स टू कीप डायरी, जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 142 में है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोविजन है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो केस डायरी रखेंगे, तो ये 47 में डिफाइन है। फिर 48 में डिफाइन है आपका स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 48 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एक फॉर्म ऑफ रिटर्न्स प्रिस्क्राइब कर सकता है और यहाँ पे 47 में क्या पुलिस ऑफिसर केस डायरी रखेगा, सिमिलर टू 172 जो आप सीआरपीसी का प्रोविजन देखें तो आप इससे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि जो 172 का सीआरपीसी का प्रोविजन है वही प्रोविजन यहाँ पे 47 में उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया पुलिस ऑफिसर शैल टेक चार्ज ऑफ ऑल। अब देखिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया गया, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। क्या किया गया है कि पुलिस ऑफिसर शैल टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्या मूवेबल भी कवर्ड है, इमूवेबल भी कवर्ड है या दोनों कवर्ड है, या एस में भी डायरेक्टेड जैसा उसको डायरेक्ट किया जाएगा, तो नहीं, इसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अंडर विच सेक्शन ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट पुलिस ऑफिसर कीप्स डायरी। देखिए आ गया ना यहाँ पे कि मैंने क्या बताया था 47, तो यानी कि 47 के तहत जो पुलिस ऑफिसर जो है केस डायरी रखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हु शैल इश्यू
डायरेक्शंस फॉर वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड कैरिंग ऑफ इंसिग्निया एंड अकाउंटमेंट्स। तो ये जैसे कि आप पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं ना कि अपनी वर्दी को पहनते हैं, तो इन सब का डायरेक्शंस वगैरह जो है ये कौन इश्यू करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा, आप याद रखिएगा ये डायरेक्शन जो इशू करेगा वो डायरेक्शन इशू किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है हु प्रिस्क्राइब्स फॉर्म ऑफ रिटर्न। अभी आ गया ना, फॉर्म ऑफ रिटर्न कौन प्रिस्क्राइब करता है, और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया 48 में सेक्शन। प्रीवियस वाली स्लाइड को याद है आपको, 47 में केस स्टडी डिफाइन किया गया था, 48 में फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। और फॉर्म ऑफ रिटर्न्स कौन प्रिस्क्राइब करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि विच सेक्शन मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड अदर ऑफिसर्स। तो ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया आपके सेक्शन 48 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब ये बोल रहा है कि टू बी सबमिटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये फॉर्म ऑफ रिटर्न तो प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखे हो, और किस सेक्शन में डिफाइन करती है, जैसा आप 12th नंबर क्वेश्चन में देखिए 48 में डिफाइन किया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसको सबमिट कौन करता है, तो इसको सबमिट करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको जो एमसीक्यू है फॉर्मेट वो समझ में आ रहा होगा। ये सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू है विथ ऑल द रेलिवेंट प्रोविजंस। ठीक है, सारे प्रोविजंस को मैं कवर कर रहा हूँ। तो चैप्टर 5 के ऊपर ये एमसीक्यू थे, 12 एमसीक्यू थे। अब यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इस वीडियो में मैं 2 चैप्टर को कवर करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब जो हम कवर करेंगे वो चैप्टर 6 के एमसीक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चैप्टर 6 के ऊपर बेस्ड। विच चैप्टर मेक्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल पुलिसिंग। अब कौन सा चैप्टर जो है वो स्पेशल पुलिसिंग का प्रोविजन बनाता है। तो देखिए जब हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 6 ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो चैप्टर 6 हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, बहुत ही आसान सा सवाल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु शैल बी द हेड ऑफ द स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अब जो है स्पेशल, जो ये बता रहा है कि जो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स है इसका हेड कौन होगा। तो इसका हेड जो होता है वो होता है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यही प्रोविजन आपको सेक्शन 50, आप उत्तराखंड पुलिस एक्ट के सेक्शन 50 को देख सकते हैं, वहाँ पे ये प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु मे गिव स्पेशल ऑर्डर टू स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। अब ये बोल रहा है कि स्पेशल ऑर्डर स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को कौन देगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये भी आपको सेक्शन 50 के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 50 के जो थर्ड पैराग्राफ है आप उसको इसमें देख सकते हैं, इस प्रोविजन को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रोविजन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु मे रेगुलेट द टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक्स एंड द अदर साउंड सिस्टम्स which are being used in connections with any performance and other activities in or near any street or public place causing annoyance to residents of the neighborhood। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड ऑप्शन बी कहता है एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जा रही है ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है। तो ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट के सेक्शन 52 में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
अब जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं मैं उसको भी बता दूं, जैसे कि सेक्शन 51 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 51 में क्या दिया गया है? सेक्शन 51 में दिया गया पावर टू रिजर्व पब्लिक प्लेसेस एंड इरेक्ट बैरियर्स एंड रेगुलेट द यूज ऑफ म्यूजिक एंड अदर साउंड सिस्टम इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसके आप इस एक्स्ट्रा प्रोविजंस को भी याद रख सकते हैं। आप सेक्शन 53 को भी देख लें, सेक्शन 53 क्या कहता है। तो सेक्शन 53 आपका कहता है रेगुलेशंस ऑफ ट्रैफिक, किस तरह से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। तो 53 भी कवर हो गया। सेक्शन 54 को देख लेते हैं। तो सेक्शन 54 आपका बताता है विटनेस प्रोटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको याद रखिएगा, विटनेस प्रोटेक्शन वाला सेक्शन 54। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हु में इश्यू जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन कनेक्शंस विद मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए कौन स्पेशल या जनरल ऑर्डर इश्यू कर सकता है। तो देखिए चार ऑप्शन हमारे पास, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन कंकरेंस विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। बहुत कॉशियस रहिएगा यहाँ पे, देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो इश्यू करेगा, यही करेगा स्पेशल या जनरल ऑर्डर, लेकिन ये क्या करेगा? इन कंकरेंस विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है हु शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पब्लिक मीटिंग एट एनी प्लेस, पब्लिक प्लेस आई मीन, कि अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अगर कोई मीटिंग पब्लिक प्लेस में हो रही है तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देंगे। ऑप्शन बी कहता है डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसकी सूचना देंगे। ऑप्शन सी कहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन इसको सूचना देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंडर विच चैप्टर एन असेंबली इज डीम्ड टू बी एन अनलॉफुल। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है आईपीसी के किस चैप्टर के अंदर, ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट में दिया हुआ है, किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जाता है। तो ये डिक्लेयर किया जाता है चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच सेक्शन डिफाइंस विटनेस प्रोटेक्शन। अब याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि विटनेस प्रोटेक्शन कहाँ पे डिफाइन है। तो विटनेस प्रोटेक्शन डिफाइन है सेक्शन 54। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं जो एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं वो किस बारे में बात करते हैं। सेक्शन 55 आपका बताता है, ये बताता है विक्टिम रिहैबिलिटेशंस। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी याद रखिएगा। विक्टिम रिहेबिलिटेशंस की बात कौन करता है? सेक्शन 55 बात करता है। सेक्शन 56 बात करता है इनलिस्टमेंट ऑफ विलेज गार्ड्स इन रूरल एरियाज, एंड सेक्शन 57 बात करता है विलेज गार्ड टू बी ऑनरी वर्कर। तो ये 56 एंड 57 भी आपका कवर हो गया, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 55 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 54। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है द मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग विटनेस में इंक्लूड। अब ये कह रहा है कि विटनेस को प्रोटेक्ट करने के कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं। पहला है अलाउइंग द विटनेस टू एस्टैब्लिश अ न्यू आइडेंटिटी। ऑप्शन बी कहता है रिलोकेटिंग द विटनेस। ऑप्शन सी कहता है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द विटनेस, एंड ऑप्शन डी कहता है प्रोवाइडिंग रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विटनेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच सेक्शन डिफाइंस विक्टिम रिहैबिलिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपने पिछले स्लाइड को ध्यान से देखा था तो आप इसका आंसर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे कि विक्टिम रिहैबिलिटेशंस डिफाइन किया गया सेक्शन 55 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा सेक्शन है ये क्या बात करता है। सेक्शन 56 किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 56 बात करता है इनलिस्टमेंट ऑफ विलेज गार्ड्स इन रूरल एरिया, जो पिछले स्लाइड में भी हमने बात किया था। तो 56 इतना ज़्यादा कवर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको देख लिया। 57 क्या कहता है? 57 आपका बात करता है विलेज गार्ड टू बी ऑनररी वर्कर। तो 57 भी देख लें, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब सेक्शन 58 को देख लेते हैं। सेक्शन 58 में बोला गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज गार्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हु शैल बी एलिजिबल फॉर इनलिस्टमेंट एज विलेज गार्ड अंडर सेक्शन 57। अब ये कह रहा है कि विलेज गार्ड के तौर पे कौन एलिजिबल होगा सेक्शन 56 के तहत। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसकी एज 30 से 60 साल तक होगी वही एलिजिबल होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 18 से 60 साल या 18 टू 65 ईयर्स, 21 टू 60 ईयर्स नहीं, 30 मल्टीप्लाई टू 60 यानी कि 30 से 60 साल होगा वही एलिजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए ये चैप्टर 6 के ऊपर हमारा आज का मैंने ये जो अब क्वेश्चन 13, 14, 15 डिस्कस करेंगे लास्ट होगा। सेक्शन 13 बात करता है क्वेश्चन 13 बात करता है व्हाट शैल बी द टेन्योर ऑफ अ पर्सन इनलिस्टेड एज अ विलेज गार्ड। अब जिसको विलेज गार्ड आपने बनाया है उसका टेन्योर क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3 years, बट टेन्योर में बी एक्सटेंडेड और रिन्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच सेक्शन डिफाइंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विलेज गार्ड। क्या पूछा गया आपका, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विलेज गार्ड। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 59 में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं, चलिए सेक्शन 58 को देख लेते हैं। 58 क्या बात करता है, तो 58 आपका बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज गार्ड, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। सेक्शन 56 क्या बात करता है, सेक्शन 56 आपका बात करता है ये इनलिस्टमेंट ऑफ विलेज गार्ड्स इन रूरल एरिया। तो सेक्शन 56 को भी आप देख सकते हैं, क्विक थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। और फाइनली सेक्शन 55 आपका बात करता है विक्टिम रिहेबिलिटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप विक्टिम रिहेबिलिटेशन सेक्शन 55 को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारे आज का सेशन का चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। विच सेक्शन डिफाइंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज गार्ड। अब देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपका आ सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज गार्ड ये कहाँ पे डिफाइन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन 58 ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 59 किसके बारे में बात करता है, 59 को भी एक क्विक रिवीजन देख ले। 59 बताता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विलेज गार्ड, तो आप सेक्शन 59 को भी क्विक गो थ्रू कर सकते हैं। सेक्शन 60 को देख लेते हैं एक बार, दो सेक्शन 60 चलिए सेक्शन 60 को भी देख लेते हैं। दो सेक्शन 60 आपका यहाँ पे बनता तो नहीं है इम्पॉर्टेंट, फिर भी विलेज डिफेंस टीम जो है सेक्शन 60 में डिफाइन किया गया है। एंड सेक्शन 57 आपको मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, विलेज गार्ड टू बी ऑनररी वर्कर, तो 57 है। तो ये दोनों सेक्शंस भी आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो वीडियो चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के ऊपर। और if you really like the video then do not forget to subscribe the channel because it motivates me to further invest my energy and to come up with the flying colors। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये दिखता है कि हाँ आपको एफर्ट पसंद आ रहा है, और फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि हाँ लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करना है, और वीडियो बनाने को वीडियो जो बना था उसको और निखारना है, उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है। तो ये आप इट डिपेंड्स अप टू यू कि हाउ मच यू मोटिवेट्स मी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।